नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 11वें पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ से सबसे पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर निम्नलिखित वाक्य छपे थे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस फिल्म में 18 चेहरे थे। आइए अब पाठ से अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, अर्देशीर ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की बोलती फिल्म सो व्हाट देखी थी। इसी फिल्म से उन्हें आलम आरा बनाने की प्रेरणा मिली थी। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को अपनी फिल्म का आधार बनाया। पाठ का तीसरा प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उर्दू का उच्चारण अच्छी तरह से नहीं कर पाने के कारण उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने इस बात से नाराज होकर अर्देशीर ईरानी पर मुकदमा दायर कर दिया। उनका मुकदमा उस दौरान के मशहूर वकील जिन्ना ने लड़ा था और मुकदमा जीत गए। अंततः विट्ठल आलम आरा के नायक बने। यहाँ पर यह जाहिर होता है कि एक कलाकार अपने अहम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आइए अब पाठ से अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर ईरानी को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा? इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, सम्मानकर्ताओं ने अर्देशीर को भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा। अर्देशीर ने कहा कि वो इतनी बड़ी उपाधि के लायक नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश के हित के लिए अपना भरसक योगदान करने की कोशिश की। लेखक ने इस प्रसंग में अर्देशीर की विनम्रता की तारीफ की है। आइए अब हम पाठ के आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। जब किसी एक भाषा की फिल्म में दूसरी भाषा की आवाज़ डाली जाती है तो उसे डब करना कहते हैं। चाहे कितना भी अच्छा डब करने वाला कलाकार हो और कितनी भी आधुनिकतम तकनीकी इस्तेमाल हो, कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती। आइए अब पाठ के भाषा की बात के प्रश्नों को करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सवाक शब्द वाक के पहले सा लगाने से बना है। सा उपसर्ग से
कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ सा का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। हित, परिवार, विनय, चित्र, बल और सम्मान। सबसे पहले हम उपसर्ग को जानते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पहले लग करके उसमें अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो आइए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें उपसर्ग लगाकर उनके अर्थ को जानते हैं। हित शब्द में सा उपसर्ग लगाने के बाद सहित बनेगा, जिसका अर्थ है हित के साथ, यानी कि भलाई। इसी प्रकार परिवार शब्द में सा उपसर्ग लगाने के बाद सपरिवार शब्द बनेगा, जिसका अर्थ है परिवार के साथ, यानी घर के लोगों का समूह। विनय शब्द में सा उपसर्ग लगाने के बाद सविनय बनेगा, जिसका अर्थ है विनय पूर्वक अथवा प्रार्थना। चित्र शब्द में सा उपसर्ग लगाने के बाद सचित्र बना, जिसका अर्थ है चित्र सहित अथवा चित्र के साथ। इसी प्रकार बल शब्द में सा उपसर्ग लगाने के बाद सबल बना, जिसका अर्थ है बलवान। और आखिरी शब्द है सम्मान। सम्मान शब्द में सा उपसर्ग लगाने के बाद शब्द बना ससम्मान, और जिसका अर्थ है आदरपूर्वक। आइए अब भाषा की बात के अगले प्रश्न को देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं: आ, अन, नी, दू, काकू, सा, सु, अध, बिन, औ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। शब्द है वाक, जिसमें उपसर्ग लगा है सा, और इस प्रकार जो शब्द बना सवाक। अगला मूल शब्द है लोचना, जिसमें सु उपसर्ग लगाने के बाद सुलोचना बना। अगला शब्द है फिल्म, जिसमें कार प्रत्यय लगाने के बाद फिल्मकार बना। और आखिरी शब्द है कामयाब, जिसमें ई प्रत्यय लगाने के बाद कामयाबी बना। इस प्रकार के 15-15 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपने सहपाठियों को दिखाइए। तो इस प्रकार जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।